हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये NCERT सीरीज़ का पार्ट 2 है। NCERT सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और ये NCERT सीरीज़ का पार्ट 2 है। और आज जिस सब्जेक्ट को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे वो है जियो NCERT जियो क्लास 9th चैप्टर 2। इसका फर्स्ट जो पार्ट था, पार्ट 1 NCERT, उसमें चैप्टर 1 को मैंने कवर कराया था और आज चैप्टर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। फ्रेंड्स, NCERT बुक हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर आपका जो आगामी बिहार स्टेट होने वाला है या बिहार TRE 4.0 होने वाला है, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में NCERT से ही सेम टू सेम लाइन और क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इसलिए आप NCERT को अच्छे से पढ़ें, इसको अगेन एंड अगेन अच्छे से पढ़ें। और इसके एंड में, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिया रहता है, कई बार वहाँ से भी मैंने देखा है कि 2-3 क्वेश्चन लड़ जाते हैं, तो आप वहाँ से भी उन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में नोट्स दे रखे हैं, चैप्टर के होल समरी से पूरे नोट्स दे रखा है कि आपके चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को दे रखा है। तो पहले हम उन पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उन पॉइंट्स के आधार पे कुछ MCQs दे रखा है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये भू आकृतियाँ में क्या क्या शामिल होता है? तो पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, ये सभी शामिल होते हैं। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होते हैं। ताजमहल के निर्माण में उपयोग हुआ है। ये जो कठोर होते हैं उन संगमरमर का यहाँ पे उदाहरण दे रहा है कि ताजमहल के निर्माण में जो उपयोग हुआ है ये उदाहरण है। एवं कुछ सिलखंडी की तरह मुलायम होते हैं। कुछ कठोर संगमरमर होते हैं और कुछ मुलायम सॉफ्ट होते हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने के लिए होता है। जो सॉफ्ट संगमरमर होते हैं उनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने के लिए होता है। थर्ड दे रखा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत में मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है। भारत में मृदा के रंगों में, यानी जो मिट्टी होती है भारत में, जो इंडिया में जो मिट्टी पाई जाती है, सॉइल, उनमें विभिन्नता, डिफरेंस पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्योंकि जो मिट्टी है वो विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। नेक्स्ट है कि भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चस्वों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की ऊपरी पट्टी 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी है। पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी जो है वो 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी है। नेक्स्ट है कि प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम वलन, भंसीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ये पूछ सकता है कि ज्वालामुखी और भंसीकरण किसके कारण होता है? तो प्लेटों के गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण ज्वालामुखी क्रियाएँ होती है। नेक्स्ट है कि गोंडवाना भूमि प्रायद्वीपीय भाग, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि है। गोंडवाना भूमि जो है ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि स्थित है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में आपका TRE 3 हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आया है। 3.0 आपका हुआ है बिहार BPSC TRE 3.0, इसमें ये क्वेश्चन गोंडवाना से आया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। भारत की जो पर्वत माउंटेन श्रृंखला है वो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधी में से एक है नेक्स्ट है हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। हिमालय जो पर्वत है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। याद रखना है कि हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं।
सबसे जो 3 पार्ट में हिमालय को डिवाइड किया गया है उनमें से जो फर्स्ट पार्ट है सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सबसे नॉर्थन साइड में स्थित है और इसको हम महान ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। सेकेंड में दे रखा है कि हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री जो है वो उत्तरी साइड में है और उसके बाद दे रहा है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री के दक्षिण श्रृंखला को अक्सर हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 3500 मीटर के बीच में, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ये जो चौड़ाई और किलोमीटर मीटर में दे रखा है, इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ देता है एग्जाम में। थर्ड पार्ट दे रखा है कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल जो श्रृंखला है ये सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर कहलाता है और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी एवं हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ नगरों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो आउटर साइड होता है उसको क्या कहते हैं, तो शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1.100 मीटर के बीच है। नेक्स्ट है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में कौन सा घाटी स्थित है, तो आपको बताना है कि दून घाटी स्थित है। कुछ प्रसिद्ध दून है, कुछ प्रसिद्ध दून के नाम दे रखा है। देहरादून, कोटली दून एवं पटली दून। देहरादून, कोटली दून एवं पटली दून। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट है, सतलज एवं सिंधु के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो उसे पंजाब हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। अगेन ये क्वेश्चन जो है कि सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका TRE 3.0 में आया हुआ था, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस चैप्टर से 2 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं जो कि TRE 3.0 में आए हुए हैं और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने NCERT अच्छे से कवर कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय स्थित है। और आगे काली और तीस्ता नदियाँ नेपाली हिमालय है और तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमाकलन करती हैं। ये पॉइंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि उत्तरी हिमालय 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान जो है, जो आपका नॉर्थन पार्ट है, वो 3 प्रकार की प्रमुख नदियों से बना हुआ है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हैं कि इस पार्ट में आपका नॉर्थन साइड है और ये इसी पार्ट का बात कर रहा है कि यहाँ पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बातें कर रहा है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मंजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी क्वेश्चन पूछता है जहाँ लोगों का निवास है। मंजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में है। नेक्स्ट दे रखा है कि दोआब का अर्थ है। ये भी क्वेश्चन किसी TRE में पूछा गया था कि दोआब क्या है, तो दोआब 2 नदियों के बीच का भाग है। दोआब क्या है, तो दोआब जो है 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो अथवा आब अर्थात पानी। दोआब पानी से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ 5 तथा आब का अर्थ पानी, यानी 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है पंजाब। सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। सिंध नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे में इनका नाम दे रखा है कि चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास एवं सतलज, ये जो है ये सभी हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट है कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े पट्टी में भूटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार एवं मिज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आवेग तथा रूपांतरित शैलों से बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है।
प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है कि वहाँ पे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, जिसे ढक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय है, इसलिए इसके शैल आग्नेय है। नेक्स्ट दे रखा है कि भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है लूनी नदी। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत के तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल यहाँ पे होगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत की बड़ी नदियाँ हैं जो यहाँ पे नाम दे रखा है, ये सभी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे आप नाम देख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नेक्स्ट है कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। प्रवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। फर्स्ट है प्रवाल रोधिका, सेकेंड है तटीय प्रवाल भित्ति तथा थर्ड है कि प्रवाल वलीय। नेक्स्ट है कि प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं तथा विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, तथा इनका विकास कहाँ होता है, छिछले और गर्म जल में होता है। और लास्ट जो है पॉइंट ये दे रखा है कि द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। ग्रेट बैरियर रीफ भी पूछता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं शून्य आकार वाले रोधिका होते हैं। प्रवाल वलय द्वीप किस आकार के होते हैं, तो गोलाकार होते हैं और शून्य आकार के होते हैं। ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा MCQ सीरीज शुरू होता है और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, तो हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट है पर्वत, सेकंड पठार, थर्ड मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत का निर्माण किस अन्य भूभागीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का निर्माण अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण जैसे भूभागीय निर्माण एवं संशोधनों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित किस क्षेत्र में किनके किनारे पर स्थित है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र किनके किनारों पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट के किनारों पर स्थित है। नेक्स्ट है गोंडवाना भूमि किस का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूमि किसका एक हिस्सा है, ये पूछ रहा है, तो गोंडवाना भूमि जो है सबसे प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है कि असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हिमाचल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो बाहरी श्रृंखला को, हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम लिखो, तो देहरादून और पातली दून। नेक्स्ट है सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को किस नाम से जानते हैं, तो आपने ऊपर में पॉइंट्स में पढ़ा कि इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख प्रणालियों के नाम लिखें, तो सिंधु, गंगा और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। उत्तरी हिमालय कौन सी मृदा से मिलकर बना है, तो उत्तरी हिमालय जो है आपका जरूर मृदा से बना हुआ है। नेक्स्ट है कि उत्तरी हिमालय कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है, तो 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 प्रमुख भागों के नाम लिखे, तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा है ढक्कन पठार। हिमालय के 3 प्रमुख भूभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखे। यहाँ पे रंग लिखा हुआ है, उत्तर होगा यहाँ पे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक।
नेक्स्ट है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालाबार पठार स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाह भीति के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लंका द्वीप, मिनिकय एवं एमिन द्वीप। 1973 से पहले लक्षद्वीप का क्या नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा लंका द्वीप। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट के ऊंची शिखर का नाम लिखे। तो पश्चिमी घाट के जो ऊंची शिखर है उनका नाम है अनाईमुड़ी। ये है 2695 मीटर और दूसरा है डोडाबेटा 2633 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखा का नाम लिखे। पूर्वी जो घाट है उसकी सबसे ऊंची शिखा का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी 1500 मीटर। भारतीय प्रायद्वीपीय की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। नेक्स्ट है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तथा यह कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। बांगर और खादर में क्या अंतर है। बांगर और खादर, बांगर जो है ये पुराने जलोढ़ मिट्टी वाला भूपट्टी है। इस मिट्टी में कंकड़ मिश्रित होते हैं। बांगर जो है वो जलोढ़ मिट्टी वाला भूपट्टी है और इसमें कंकड़ मिश्रित होते हैं। और खादर जो है ये बाढ़ मैदान की प्रति वर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी वाला भूमि खादर होता है। खादर जो है ये बाढ़ मैदान की प्रति वर्ष जमा होने वाला जलोढ़ मिट्टी है। सेकंड बांगर जो है यह मैदानी पपट्टी बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर बनी होती है। यह उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था। और खादर जो है यह मैदानी पपट्टी बाढ़ मैदानी अथवा स्तर पर बनती है। यह भी उत्तर के मैदानों में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी का चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ और इससे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs थे उसको मैंने कवर कराया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।